एक गांव में शंभू और मंगलू नाम के दो चोर रहते थे, जो दूसरे गांव में जाकर चोरी किया करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बने रहते हैं। एक दिन वो खाली पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी पालमपुर गांव के निवासी हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की शादी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास न्योता आया है क्या? हाँ हाँ हरिया भैया, मेरे घर तो आई है दावत, तुम्हारे घर नहीं आई क्या? अरे बंसी भैया, मेरे घर तो खुद मुखिया जी आए थे कल, मुझे मेरे पूरे परिवार को दावत के लिए कह गए हैं। अरे सुना तो ये है कि मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के तो पकवान बनेंगे खाने में। हाँ हाँ भाई, सुना तो यही है मैंने भी। अरे हरिया भैया, सोच सोच के तो मेरे मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, मैं तो आज शाम से ही खाना छोड़ दूंगा। हाँ, और अगर भूख लगी तो कल की दावत सोचकर ही रह जाऊंगा और कल खाऊंगा पूरे 21 पकवान। अरे बंसी भैया, कहीं भावनाओं में बहकर ज्यादा मत खा लेना, कहीं पेट खराब ना हो जाए, क्या फायदा कहीं 21 पकवान के चक्कर में 21 दिन तक भूखा ना रहना पड़े तुम्हें। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया, वैसे कुछ भी कहो, लेकिन एक भी गांव में आसपास में ऐसी शादी नहीं हुई है अभी तक जैसी कल मुखिया जी अपनी बेटी की कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, लड़का कलेक्टर है और मुखिया जी ने शादी के लिए अपनी 20 बीघे जमीन बेची है और वो सारा पैसा वो शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारी में जुट जाते हैं। अरे बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश है कि समारोह में ढंग के कपड़े पहन के आने हैं, नहीं तो कल उनकी नाक कट जाएगी, इसलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहने हैं। सही कहा भैया तुमने, इसीलिए शहर से मैंने अपने लिए कल ही कपड़े सिलवा लिए थे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर शंभू और मंगू की आंखों में चमक आ गई। सुना मंगू तूने, पालमपुर के मुखिया के बेटे की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुना सुना सा लगता है। अरे मूर्ख, ये वही गांव है जहां कुछ दिन पहले हमने जमींदार की बेटी के शादी के गहने चुराए थे और वो गहने शहर में बहुत महंगे बिके थे। हाँ हाँ, याद आ गया, और उन पैसों में तुमने बेईमानी कर ली थी, तुमने मेरे हिस्से से भी पैसे मार लिए थे, याद आ गया मुझे। अरे तो हाँ, मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा करी थी, तूने क्या किया था? हाँ, तू तो बस बारात में खड़े होके लोगों से अंग्रेजी में हाय हेलो कर रहा था बस। हाँ, जैसे तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? और अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उस दिन रंगे हाथों पकड़े जाते, और साथ में मैं भी। अरे अब वो सब छोड़, कल उसी गांव में मुखिया की बेटी की शादी है। हाँ सही कह रहा है, इसका मतलब कल तो मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। हाँ, अरे जब खाने में किस तरह के पकवान बना रहा है तो सोच, आभूषण कितने प्रकार के बनवाए होंगे, और महंगे महंगे भी तो। हाँ, और हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा।